सारा खाना अकेले खाने वाली भुक्कड़ समधन। वाह, जो भी कहो मेरी बिटिया एकदम फर्स्ट क्लास खाना बनाती है। क्या गजब की मसाला आलू गोभी की सब्जी बनाई है, स्वाद आ गया। भूखी स्वभाव के पदोमती को इतनी जल्दी जल्दी खाता देखकर पति रविंद्र कहते हैं, सारा खाना तो मोहतरमा अकेले ही चर गई, अब मैं क्या खाऊं? अरे विधि बिटिया, मेरे लिए अलग से 2 रोटी और थोड़ी सब्जी डालकर ले आ। तभी पहले से ही मुंह में ढेर सारा खाना ठूस कर बैठी पदोमती कहती है, अरे बिटिया, मेरे लिए भी 1 कटोरी भरकर आलू गोभी और ले आना, और 5-6 पराठे भी साथ में ले आना। घी अच्छे से लगाकर ले आना ताकि खाने में मजा आ जाए। अपनी माँ की फरमाइशों को सुनकर किचन में खाना बनाकर थक चुकी विधि, जिसके पूरे शरीर से टप टप पसीने निकल रहे हैं, कलप जाती है। हे भगवान, आज माँ फिर से सारा खाना अकेले खा गई, जबकि मैंने कितना कुछ बनाया था। माँ का पेट अरावली पर्वत जितना बड़ा है, भरने का नाम ही नहीं लेता। विधि, तेरी तो शामत आ गई। विधि अपनी माँ की अकेले सारा खाना खा जाने की आदत से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि पदोमती एक बार में 4 से 5 जनों का खाना अकेले खा जाती है, इसलिए विधि को ज्यादा पकाना पड़ता है। गुजरते वक्त के साथ विधि की शादी पक्की हो जाती है, लेकिन पदोमती की अकेले सारा खाना खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। विधि की शादी की तैयारी हो रही है, लेकिन माँ खाली खाने में लगी हुई है, जिससे परेशान होकर रविंद्र कहते हैं, अरे भाग्यवान, थोड़ा अपने खाने पर कंट्रोल करो, जब देखो दिन भर चढ़ती रहती हो। अब तो विधि भी अपनी ससुराल जा रही है, इतना सारा खाना कौन बनाकर खिलाएगा तुम्हें? समधन बनने वाली हो, थोड़ी तो शर्म हया ले आओ। रविंद्र जी, खाने पीने में कैसी शर्म करना, वैसे भी बड़े बूढ़े कह गए, जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। हटो, मुझको खाने दो, कितने बढ़िया करारे स्नैक्स आइटम बने हैं। इस तरह से पदोमती के कान पर किसी की भी बात का जूं तक नहीं रेंगता। बड़े ही धूमधाम से विधि की शादी उमंग से हो जाती है और वह अपने भरे पूरे ससुराल में आ जाती है। सास मधु मुस्कुराकर स्वागत करती है। हाँ वाह छोटी दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम बंसल खानदान की छोटी बहू हो। अब तक तुम्हारी जेठानी जूली ने इस घर का भार संभाला हुआ था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। देखते हैं तुम हम सबका दिल जीत पाती हो कि नहीं। थके हारे होने के चलते सब आराम करने चले जाते हैं। विधि, जो कि हर तरह का खाना और पकवान बनाने में निपुण है, खट्टे मीठे तीखे पकवान बनाकर सबको परोसती है, जिसे खाकर ससुराल वाले तारीफ करते नहीं थकते। वाह विधि बहू, बहुत लजीज पकवान बने हैं, तुम्हारे हाथों में जादू है, बहुत जुग जुग जियो। सच में देवरानी जी, तुमने तो महफिल लूट ली। एकदम नपातुला हाथ है तुम्हारा खाने में, और खास करके मिर्च मसाले के मामले में। धन्यवाद जेठानी जी। छोटी भाभी, अब तो आपको रोज नए पकवान बनाते रहना पड़ेगा, हम तो आपके खाने के जबड़े फैन हो गए। इसी तरह हंसी ठिठोली करते हुए सब खाते हैं। दिन गुजरते हैं और सास ससुर समधन को खाने पर बुलाने का न्योता देते हैं। विधि अपनी सास जेठानी के साथ मिलजुल कर खाना बनाने की तैयारी करती है। माँ जी, आज मेरी माँ आ रही हैं, मैंने उनके लिए खास पकवान तैयार किए हैं। वो तो ठीक है जेठानी जी, लेकिन फैमिली की दावत के हिसाब से इतना सारा खाना काफी ज्यादा नहीं हो जाएगा? अब जेठानी जी को कैसे बताऊं कि मेरी माँ कितनी खाई लाल है, ये खाना तो अकेले ही सारा चट कर देंगी। कुछ ही देर में समधन बेटी के ससुराल में आती है और खाने की खुशबू से उसके मुंह से लार टपकने लगती है। विधि सारा खाना परोसती है, समधन बिना किसी का इंतजार किए ठूस ठूस कर खाना चालू कर देती है। ससुराल वाले उसका मुंह देखने लग जाते हैं। अरे वाह विधि, आज तो काफी आइटम बनाया है, ये कचौड़ी तो मस्त बनी है और शाही पनीर तो हट कर बने हैं, थोड़ा और डालना। माँ, आपने तो आधे से ज्यादा खाना खा लिया, बाकी लोग भी तो खाने वाले हैं, ज्यादा खाने से अपच हो जाएगा। बेटिया तू चिंता मत कर, मुझे सब हजम है, ये तो कुछ भी नहीं है, इतना खाना तो मैं अकेले खा जाऊंगी। देखा, मैंने कहा था ना, ये तो सारा खाना अकेले ही खा जाएंगी, मुक्कड़ कहेंगी। अब हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। चारू भाभी, आपने सही कहा था, अब तो हमारी रोटी सब्जी के भी लाले पड़ेंगे। सारा खाना खत्म हो चुका है और ससुराल वाले अब भूखे रह गए। वे आपस में बात करते हैं कि अब क्या करें। विधि, तुम्हारी माँ ने तो सारा खाना खत्म कर दिया, अब हम क्या खाएंगे? मुझे माफ कर दीजिए पापा, माँ की आदत ऐसी ही है, मैं नहीं जानती थी कि वो यहाँ भी ऐसा करेंगी। मैंने पहले ही कहा था कि कोई हमारी नहीं सुनेगा। अब देखो, हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। भाभी, अब तो हमें चाय और बिस्किट पर ही रात काटनी पड़ेगी, ये मौसी जी तो सच में सब चट कर गई। कोई बात नहीं विधि, हम लोग रोटी और चटनी से काम चला लेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ की आदत तो वाकई भुक्कड़ वाली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं।
कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगली बार हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब हमें कुछ हल्का फुल्का बनाकर खा लेना चाहिए। पदोमती अब ससुराल में रोज नई नई फरमाइशें करने लगी। वो एक हफ्ते में घर का सारा राशन खा चुकी है और फिर भी उसकी भूख नहीं मिट रही। ससुराल वाले उसकी फरमाइशों से परेशान हैं। विधि, आज मुझे कुछ खास चाहिए, आलू के पराठे बना दो, साथ में रायता और पकौड़े भी हो जाएं तो मजा आ जाएगा। माँ, घर में अब ज्यादा राशन नहीं बचा है, आपने सारा खत्म कर दिया है। अब ये पकौड़े और पराठे तो बनाओगी, लेकिन क्या हमारे लिए भी कुछ बचेगा या हम फिर से भूखे रहेंगे? भाभी, अब तक तो मौसी जी ने सारा राशन खत्म कर दिया होगा। चलो, हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पदोमती जी, अब राशन की कमी हो गई है, आपको कुछ हल्का खा लेना चाहिए। अरे, हल्का खाना मेरे बस का नहीं है। जब तक पेट भरकर नहीं खाती मुझे मजा नहीं आता। लगता है हमें महीने भर का राशन फिर से लाना पड़ेगा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। पदोमती की आदतों से ससुराल वाले पूरी तरह हताश हो चुके हैं। वे अब ये सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। हर दिन नए नए पकवानों की मांग और खाना खत्म होने की समस्या से वे परेशान हो चुके हैं। विधि, अब ये रोज रोज का सिलसिला कब तक चलेगा? तुम्हारी माँ रोज नई फरमाइश करती है और हमें तो लगता है कि पूरा हफ्ता इसी तरह निकल जाएगा। विधि, तुम्हारी माँ को समझाओ, अब उन्हें वापस जाना चाहिए। हमारे पास भी अब ज्यादा संसाधन नहीं बचे हैं। अब तो हद हो गई है, हम यहाँ भूखे रह जाते हैं और आपकी माँ को रोज नई नई फरमाइशें सूझती हैं। भाभी सही कह रही है, मौसी जी से अब और नहीं झेला जा रहा, कुछ करना पड़ेगा। मैं उनसे बात करूंगी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। माँ की आदतों के बारे में मुझे अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ भी ऐसे करेंगी। तुम्हारी माँ को रोकने के लिए पूरा गोदाम चाहिए। अब तो हमें खुद राशन खरीदने जाना पड़ेगा। अब विधि के पिता पदोमती की इस हरकत से परेशान होकर खुद उसके ससुराल में आते हैं। वे पदोमती को उसकी गलतियों का एहसास कराने का प्रयास करते हैं। पदोमती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ससुराल में इस तरह की आदतें नहीं चलेंगी। तुम्हारी वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं। अरे सब ठीक है, मैं तो बस थोड़ा और रुकने आई थी। खाने का क्या है, फिर से बना लेंगे। खाने का क्या? तुमने तो पूरे घर का राशन खत्म कर दिया। अब और नहीं चलेगा। तुम्हें घर वापस चलना होगा और अपनी आदतें सुधारनी होंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पदोमती जी को अब घर वापस जाना चाहिए। हमने उन्हें जितना हो सके सहन करना था कर लिया। मौसी जी ने घर का सारा राशन खत्म कर दिया, अब हमें राहत की जरूरत है। आखिरकार विधि के पिता और ससुराल वालों के समझाने पर पदोमती अपनी गलती मान लेती है और वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। ससुराल वाले राहत की सांस लेते हैं। ठीक है विधि, मुझे समझ में आ गया कि मैंने गलत किया। अब मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन अगली बार खाने के लिए थोड़ी लिमिट में रहूंगी। माँ, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ आएं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि सभी के लिए खाना बचे। अरे पदोमती जी, हम तो समझ ही नहीं पाए थे कि आपको क्या खिलाएं। अब जब आप जा रही हैं तो हमें चैन की सांस मिलेगी। अगली बार आने से पहले कम से कम राशन की लिस्ट भेज दीजिएगा, ताकि हम पहले से तैयारी कर सकें। हाँ, और एक बार में सारा खाना खत्म करने की भी लिस्ट बना ले। अगली बार मौसी जी के लिए डबल राशन मंगवाएंगे, तभी शायद हम भी कुछ खा पाएंगे। पदोमती हंसते हुए घर से विदा हो जाती है और ससुराल वाले अब राहत महसूस करते हैं। पदोमती की भुक्कड़ आदतें ससुराल में आने पर सबके लिए परेशानी का सबब बनी, लेकिन अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ससुराल वाले भी उसकी आदतों को समझते हुए उसके जाने के बाद चैन की सांस लेते हैं। इस तरह ससुराल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। इसी खुशी में ससुराल वाले जमकर दावत खाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी भुक्कड़ समधन की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आप हमें ये भी बताएं, क्या आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसे सिर्फ खाना पसंद है, वो खाने के आगे कुछ नहीं देखता? तो हमें जरूर बताएं।